हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग 6 चैप्टर का स्टार्ट किए थे, तो उसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके एवरीवन। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वो तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इस समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार मतलब हमारे विचारों, भावनाओं और कार्य को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल में ही संचार माध्यमों ने कोलापायों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोलापायों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ने न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। एक बार ऐसी घटना हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट करते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। यह सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे, उनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से, इसीलिए कई स्थानीय समूह समय अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीक ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। कुछ उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसलिए सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्र से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमारे संचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञान प्रस्तुत है। ये वाला
और एवरीवन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। और इस संचार का माध्यम यहाँ पे दिया गया है कुछ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, जैसे कि कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र मालिक या उत्पादक विज्ञापन देते हैं। संचार माध्यम विज्ञापन से उत्पादक को बढ़ावा देते हैं, पाठक दर्शक इसको देखते हैं, फिर उसके बाद पैसा वापस उन्हें व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है। ओके, और कुछ शब्द संकलन है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आपकी 6 चैप्टर खत्म हो जाती है। प्रकाशित, इससे तात्पर्य समाचार, रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकों को छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ से इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रम से संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं। ये प्राय रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। एवरीवन, यहीं पे 6 चैप्टर खत्म हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।